वाराणसी में मुख्य राजस्व अधिकारी रहे अधिकारी के सरकारी आवास की मुनादी की गई। आमतौर पर मुनादी किसी अपराधी या बदमाश की संपत्ति की कुर्की के वक्त की जाती है, लेकिन यह मुनादी वाराणसी के मुख्य राजस्व अधिकारी रहे और वर्तमान में चंदौली के एडीएम न्यायिक पद पर तैनात अनिल कुमार त्रिपाठी के उस सरकारी आवास को खाली कराने के लिए वाराणसी प्रशासन ने कराई, जो लगभग पिछले 5 माह से वह खाली नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर शासन प्रशासन के लिए यह समस्या कोई नई नहीं है। जब किसी अधिकारी या कर्मचारी के गैर जनपद में ट्रांसफर हो जाने के बावजूद वह अपने सरकारी आवासीय बंगले को खाली नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कमी देखने को मिला है जब सरकारी आवास खाली न करने पर प्रशासन कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बाकायदे उस जगह को जबरन खाली कराने पर आमादा हो जाता है। लेकिन वाराणसी में कुछ ऐसा ही तब देखने को मिला जब शहर के कैंटोनमेंट इलाके में स्थित मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात रहे अनिल कुमार त्रिपाठी के सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए बाकायदे मुनादी कराई गई। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकारी आवास को खाली कराने से संबंधित उस नोटिस को भी पढ़कर सुनाया, जिसमें आवास खाली करने को भी बात कही गई। दरअसल लगभग 5 महीने से भी ज्यादा वक्त पहले मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर वाराणसी में तैनात रह चुके अनिल कुमार त्रिपाठी का ट्रांसफर वाराणसी के सटे जनपद चंदौली में एडीएम न्यायिक के पद पर हो चुका है, लेकिन वह सरकारी आवास को खाली करने को तैयार नहीं। इसी को लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए वाराणसी प्रशासन सरकारी आवास खाली कराने पर आमादा हो गया है। स्थानांतरण के संबंध दिया है डीएम साहब, हमारा स्थानांतरण करा दीजिए। कब दिया सर? कल अनिल कुमार त्रिपाठी एडीएम न्यायिक चंदौली। अच्छा, अभी कल मुनादी हुई थी और आज सरकारी आवास खाली कराने की प्रक्रिया भी चल रही है। किस तरह क्या मामला था, क्योंकि पिछले 6 महीने से मुनादी के समय तो मैं चंदौली में था, वहाँ पर हमें फ़ोन पे बताया गया तो मुनादी अब उन्होंने की। अभी इसके तो हम तो थे नहीं यहाँ पर, उपस्थित नहीं थे, लेकिन सुनने में आया था कि यहाँ मुनादी हुई है। नहीं, जैसा कि अभी नोटिस दिख रही थी एडीएम सिटी की, उसमें 6-7 बार 6 महीने से ज़्यादा समय से आपको 5-6 नोटिस भी दी गई, फिर भी आप मकान देखिए, नियमानुसार तो ये है कि कोई भी सरकारी आवास सरकारी कर्मचारी जो है काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, उसको बस किराया लगाया जाता है। कभी उसका किराया जो चल रहा है उसका ड्योढ़ा लगा जाता है, दुगना, लेके खाली नहीं कराया जाता है इस तरह से। तो ये काम फिर नियम विरुद्ध हो रहा है क्या? अब हम प्रशासन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, आप जैसे बता रहे तो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है नियमानुसार। हाँ, तो ये आपको जल्दी कराया और जाए हमारा नियम तो विरुद्ध रिटायरमेंट नज़दीक है, जी, जी। बीपी और शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट का अभी एंजियोप्लास्टी कराया है कुछ दिनों पहले, जी, जी। तो तमाम हार्ट के मार हम तो इसलिए भी थे कि बगल में हमारे एडीएम एफआर रहते हैं, अगर रात बिरात हार्ट अटैक पड़ गया तो वो हमको तुरंत ले जाके अस्पताल ले जाएंगे, क्योंकि आप कहीं कोर्ट वगैरह में भी गए थे आवास वगैरह को लेकर? नहीं, आवास को लेकर नहीं कहेंगे कोर्ट। अच्छा, ट्रांसफ़र को लेकर? ट्रांसफ़र को लेकर गए थे, लेकिन जब हमने देखा कि प्रशासन हमारे पक्ष में रिपोर्ट न लगा के खिलाफ में गए तो हम वापस ले लिए अपनी रिट और ज्वाइन कर लिया हमने। तो क्या चंदौली वंदौली में आपको आवास आवंटित हुआ है या नहीं? चंदौली में आवास सरकारी है ही नहीं। तो फिर क्या आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं फिलहाल अभी? अभी तो करना पड़ेगा मैनेज, आवास के लिए ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो कोई अस्थायी तौर पे कोई सरकारी आवास या फिर नहीं, गेस्ट सरकारी आवास नहीं है। अच्छा, ये जो कार्रवाई हो रही है इस पे आप क्या कहेंगे? लगातार कल मुनादी भी हुई, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सरकारी बंगले को मुनादी करके सरकारी ऑफिसर से खाली कराया जा रहा है, वो भी वर्तमान। अब इसमें हम क्या कमेंट करें, शासन प्रशासन से हम क्या लड़ सकते हैं। एक अधिकारी के खिलाफ हो रहा है जो मुख्य राजस्व अधिकारी रहा बनारस जैसे शहर का। हम तो अपने को मुख्य राजस्व अधिकारी या एडीएम मानते नहीं, आम आदमी ही मानते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी वही हो रहा है जो आम आदमी के साथ होता है। नहीं, आप मुख्य राजस्व अधिकारी रहते हुए बनारस में बहुत सारे ऐसे जगहों की रिपोर्ट लगाई थी जो अभी तक खाली नहीं कराई गई है। कौन तो इसी वजह से हो सकता है मेरा ट्रांसफ़र हो गया हो। अच्छा, ऐसे तत्वों ने ही ये ट्रांसफ़र उन्हीं माफियाओं ने करा दिया हो। अच्छा, हो सकता है। कौन कौन सी एक तो गैलेक्सी हॉस्पिटल के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, अच्छा, और एक दो और दिया थे, अब याद नहीं है क्योंकि समय काफ़ी बीत गया है। अच्छा, किसको रिपोर्ट दी थी गैलेक्सी हॉस्पिटल और जो वो अन्य तो जगह? डीएम साहब को ही दी जाती है रिपोर्ट। अच्छा, कब की रिपोर्ट दी गई है? अब समय नहीं याद है, लॉकडाउन के पहले की बात है। अच्छा, मतलब इसी साल? हाँ हाँ पिछले साल, सॉरी, हाँ 2020 में। हाँ हाँ। अच्छा, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई?
हाँ अब वो कार्रवाई की हमें जानकारी नहीं मतलब है। आप ये मान रहे हैं कि आपका ट्रांसफर करवाया गया है? हाँ मान रहे हैं करवाया गया, जो जिनके खिलाफ रिपोर्ट दी है उन लोगों ने ही हमारा ट्रांसफ़र कराया शासन होगा। प्रशासन की भी इसमें देन होगी फिर? नहीं शासन प्रशासन नहीं, वो हो सकता है अब किसी सोर्स से कराया हो। अब इसमें ट्रांसफर तो अधिकारी ही करते हैं, माफिया तो कराएंगे। शासन करता है। अब इसमें तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मात्र 10 महीने में ही ट्रांसफ़र हो गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अभी क्या सर आवास आप खाली करेंगे? आवास तो खाली करना पड़ेगा, खाली न करेंगे तो प्रशासन ज़बरदस्ती खाली करा देगा। अधिकारी पर इस तरह की कार्रवाई हुई है अभी तक कभी? पहली बार तो आप तो देख ही रहे हैं हो रही है कार्रवाई।